हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेबसाइट लेक्चर्स। भैया मैं वेबसाइट आपका स्वागत करता हूँ वेबसाइट लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा। अगर दोस्तों आपको नहीं पता चला तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो क्लास 12 मैथ से रिलेटिव होने वाला। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा आपको पता ही होगा कि अभी हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है जिसका नाम है समाकलन। तो दोस्तों इसकी प्रश्नावली 7.2 को आज हम डिस्कस करेंगे कि दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और यहाँ से आपके पेपर में हर साल एक प्रश्न तो पूछा जाता ही जाता है। दोस्तों आज की जो क्लास होगी वो एकदम बेसिक क्लास होगी और साथ ही दोस्तों आज की क्लास का हमारा पार्ट नंबर कौन सा होने वाला गाइस एक बार आपको दिखा देते हैं। पार्ट नंबर गाइस 3 होने वाला है। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से 20 तक हल कराएंगे। आपको एकदम बेसिक और एकदम हलवा माध्यम से हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कृपया करके लाइक शेयर तो अवश्य कर देना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो से आप इतने प्रश्न सीखोगे एकदम हलवा माध्यम से। आप लोग कहोगे कि हाँ भैया ये वाकई में हलवा माध्यम। तो दोस्तों बिना देरी के आप प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों प्रश्न जितने भी होंगे आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे और मैं यहाँ लिखता भी रहूंगा। दोस्तों प्रश्न संख्या पहली क्या रही है हमारी, देखो मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें हमें क्या दिया है। देखो आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी लाइन कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखें कि जैसा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है होगा और नहीं आ चुका होगा तो बता देना, तो अभी आ जाएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर क्या है कि 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का भैया हमें समाकलन करना है। और दोस्तों इसमें पता आपको कौन सी विधि लगेगी, इसमें भैया प्रतिस्थापन विधि लगती है। प्रतिस्थापन विधि कौन सी विधि भैया, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि सबसे पहले होती क्या है सब आपको इस प्रश्न के माध्यम से पता चल जाएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न क्या था हमारा कि 2x बटा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। भैया इसका हमें क्या करना है, देखो समाकलन करना है। 1 मिनट गाइस कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है। तो भैया इसका हमें क्या करना है, देखो समाकलन करना है, एकदम बारीकी से समझते रहना। देखो यू क्या 2x अपॉन, सबसे पहले इसको i के बराबर मानते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है कि हम कोई सा भी समाकलन कर रहे हैं तो i के बराबर मानते हो, समाकलन का सिंबल लगाते हैं कितना भैया 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। बताओ सिंपल है भैया। चलो अब इसमें जो ये हर वाला है, जो इसमें हर वाला इसको हम यहां लेते हैं और किसके बराबर t के बराबर। तो दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं, यहां को मान लेते हैं साइड में को कि माना, इधर समझते रहना गाइस कि माना कि t बराबर क्या दोस्तों, t बराबर कितना, जो नीचे वाला मान लो क्योंकि हमें ऊपर 2x बना और साथ में dx भी, तो कितना मान लेगा इस हमने 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब भैया इसका हमने कर दिया x के सापेक्ष अवकलन, किसके भैया x के सापेक्ष। अगर बिना भैया इसका कर दिया अवकलन तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो भैया देखो यहाँ समझते रहना सब, यहाँ एकदम हलवा माध्यम से हो जाएगा। इसको हमने x बराबर मान लिया और x के सापेक्ष क्या करेंगे इसका अवकलन। तो इस t का तो कितना हो जाए dt बटा dx बराबर, देखो इस 1 का अवकलन कितना हो गया भैया 0 और इस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया भैया 2x और इंटू इस x का करेंगे तो 1। अब देखो जो dx कहाँ है भाग में है, कहाँ पहुंचे इसकी गुणा में। तो दोस्तों dt बराबर कितना हो जाएगा 2x और साथ में कितना हो जाएगा भैया dx। अगर यहाँ तुम गौर करो यो इसे अगर मैं बटे में ले आऊं तो भैया dt बटा 2x और बराबर कितना आ गया भैया dx, मतलब भैया dx का मान कितना आ गया dt बटा 2x। अब इसका मान जो आया dx का मान रख देंगे हम इसमें, dx का मान रख देंगे इसको समीकरण 1 मान लेंगे तो इस dx का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो भैया dx का मान समीकरण किस में रख देंगे भैया समीकरण 1 में। अब जैसे हम समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो इसमें क्या बनेगा यो i इजिकल टू हो जाएगा कितना भैया, देखो 2x तो यहाँ ऐसे बटा, अब इसको हमने पूरा कितना मानना था भैया t, तो ये होता हो जाएगा नीचे t इंटू, अब देखो dx आ गया और dx का मान कितना निकल गया भैया dt बटा 2x, dx का मान dt बटा 2x रख दिया। अब इस 2x तो 2x कट गया भैया, देखो कितना बचा इधर समझते रहना बेटा, ऊपर तो 1 बचा और नीचे कितना बचा t और साथ में कितना बचा भैया dt। अब देखो कितना होगा ये तो 1/t हो गया, मतलब 1/x वाली कंडीशन बन गई। तो 1/t यानी कि 1/x का कितना होता है भैया log
एक्स होता है, log x होता है प्लस सी। अब यहाँ log x थोड़ी हो गया भैया, क्योंकि t है भाई, t है तो log x की जगह कितना हो जाएगा, log t। अब यहाँ इस t का मान जो वाला रख दो, तो भैया i इजिकल टू देखो कितना हो जाएगा, log और t का, इस t का मान रख दो कितना था, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इसका मान हो गया, और प्लस के c, और यही क्या हो गया भैया इसका आंसर हो गया। बताओ आपको पता चला नहीं चला इसमें प्रश्न के माध्यम से कि यार यही जो होता है यही आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन होता है, इसी को बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। देखो जितना भी आपको कंसेप्ट सिखाया, बताओ आपको पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, जितना भी अगर आपको समझ में आया हो, उम्मीद करता हूं जितना भी मैंने आपको समझाया समझ में आया होगा प्रश्न। देखो नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि दोबारा रिपीट करने से आपका जो प्रश्न है वो एक बार और आपको समझ आ जाए। देखो सबसे पहले जो प्रश्न दिया उसको t बराबर मान लो, सॉरी i बराबर मान लो, और इसको नाम दे दो समीकरण 1। अब जो इसमें जो हर वाला था, देखो अब बहुत से बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि इसमें क्या हमें हर कोई मानना है। देखो ये पता चलता है आपको प्रैक्टिस से, जब आप ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते तो आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि हमें t बराबर किससे मानना है। ठीक दोस्तों, तो इसमें भैया हमने t बराबर नीचे वाला मान ले लिया, और जब हमने t बराबर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर को माना तो इसका कर दिया हमने x के सापेक्ष अवकलन, और जब भैया x के सापेक्ष अवकलन कर दे तो 1 का तो 0 होगा, और एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, और इस t का कितना होगा dt बटा dx, और इसे देखो इस dx को हम लेंगे इधर और इसको लिया इधर, तो dx इजिकल टू कितना आ गया, यू इसके बटे में आ गया, यू इधर पहुंच गया, तो dt बटा कितना आ गया 2x, मतलब dx का मान कितना आ गया dt बटा 2x। अब इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो 2x ऐसी हो बटा, इसको हमने कितना मानना था t, तो ये आ गया t गुणा dt ऐसी, भाई देखो dx की जगह तो ये वाला मान आ जाएगा dt बटा 2 है, तो कितना आ गया भैया dt बटा 2x। इसे 2x से 2x कट गया तो कितना बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे t बचा, और साथ में dt, यो 1/x वाली कंडीशन बन गई कितना log x प्लस c, और इसमें t था तो t का मान रखता है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस सी। बताओ उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर अब भी आपको कहीं डाउट होगा तो देखो मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको लेकर चलता हूं, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो आपको दिख रहा होगा, जल्दी से बता दो गाइस, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा नेक्स्ट प्रश्न, और मैं लिख भी देता हूं भैया यहाँ क्या है कि log x का होल स्क्वायर बटा है भैया कितना x, इसका हमें समाकलन करना है कौन सी विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो सबसे पहले से किसके बराबर मान लेंगे भैया, i के बराबर, तो i के बराबर हमने इस सवाल को मान लिया, चलो भैया कोई बात नहीं मान लेते हैं, तो log x इसका होल स्क्वायर बटा कितना हो गया x, और साथ में कितना हो गया dx। अब बताओ इसमें मैं t के बराबर किसको रखूं, देखो की आप पता चलेगा धीरे धीरे जब प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ भैया हम t बराबर इसे रखेंगे, तो इसमें हम t बराबर किसे, देखो इसमें हम किसे रख लेते हैं अपनी तरफ से log को, तो भैया इसमें हम मान लेते हैं कि t बराबर कितना log x, और जब हमने t बराबर log x मानना तो इसका क्या हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो t का कितना होगा dt बटा dx बराबर, और इस log x का कितना हो गया बेटा 1/x, और इस x का कितना हो जाएगा 1। सिंपल है। अब यहां देखो गौर करो, इस dx को तो मैं इस 1 के गुणा में ले जाऊंगा, इसे मैं इधर ले जाऊंगा, तो dt गुणा में कितना आ जाएगा x, और बराबर इस dx की गुणा इस 1 से होगी तो कितना हो जाएगा खाली dx, मतलब क्या भैया हमें dx का मान निकालना होता है, यहां से कितना आ गया dt गुणा x। अब इस समीकरण, इसको तो समीकरण 1 मान लेंगे, तो इसका मान कहां रख देंगे समीकरण 1 में, तो भैया रख दो, तो भैया रख दो, तो समीकरण 1 में जैसे मैंने इसका मान रखा तो इसका मान कितना था t, तो ये तो t का होल स्क्वायर हो गया बटा x यू ऐसी गुणा dx का मान कितना है dt, और गुणा में कितना x, इससे यो कट गया तो कितना बचा भैया यो i इजिकल टू, देखो समझते रहना गाइस, समझते बस कितना t और इसका होल स्क्वायर, और साथ में कितना भैया dt, और देखो i इजिकल टू, अब एक्स स्क्वायर वाली तरीको है मतलब t की पावर 2 है, तो t की पावर 2 का कितना हो जाए t की पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, मतलब गाइस कितना हो जाए देखो, और प्लस c, तो ये बराबर कितना हो जाए देखो t, तो t और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो t की पावर 3 बता दो गाइस, जितना भी आपको पता चल, अगर नहीं दिख रहा तो गाइस मैं एक बार दिखा देता हूँ। चलो
बिल्कुल चमक रहा है इस बढ़िया। तो 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया बटा 2 में 1 जोड़ा 3 और प्लस के सी। यहां भी टी का मान रख दो कितना था log x, तो यो बराबर किसके हो जगह, देखो इसकी जगह log x, तो ये log x इसकी पावर 3 हो जगह बटे में कितना आया 3 और प्लस के कितना हो जाएगा सी, और यही क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दोस्तों अगर आपको यह प्रश्न अच्छी तरह समझ आ चुका होगा तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको लेकर चलते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर, बस समझते रहना गाइस, समझना सारा समझ का खेल है। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो आपको क्या दिख रहा होगा, तो चलो मैं लिख देता हूं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 1/x प्लस के x log x है, यो है भैया नेक्स्ट प्रश्न। अब देखो इसमें हम क्या करें, देखो नीचे अगर आप देखो सबसे पहले तो इसे आई के इक्वल देखो 1/। अब देखो अगर आप नीचे गौर करोगे इस प्रश्न में, नीचे गौर करो ना, देखो सब यहां गौर करो, यो x प्लस के x log x है, तो x प्लस के x log x है, तो दोनों में से अगर मैंने भैया x को कॉमन ले लिया तो ये तो यहाँ इस x की जगह तो 1 बचा प्लस, क्योंकि प्लस है, ये वाला x कॉमन आ गया तो कितना बचा इधर खाली log x, और साथ में कितना आ गया dx। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में होगा और बहुत से बच्चों को पता भी चल गया कि इसमें t इक्वल टू किसे मानना है, किसे मानना है इसको, तो भैया t इक्वल हमने कितना मान लिया 1 प्लस के log x को, और इसका अगर मैंने करा x के सापेक्ष अवकलन, इसका मैंने क्या करा x के सापेक्ष अवकलन, तो t का कितना हो गया dt बटा dx और बराबर, ये तो 1 तो 0 हो गया, log x का कितना हो गया 1 बटा x। अगर देखो वही वाली कंडीशन बनेगी, जो इधर गुणा में यो इधर, इस t की गुणा तो किससे हो जाएगी x से बराबर, dt की गुणा x होगी और इस dx की गुणा 1 से हो जाएगी, तो ये तो खाली dx हो जाएगा। अब ये देखो dx का मान आ गया, अब dx का मान कहाँ रखा जाएगा इसमें, तो रख दो, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x इंटू इसका मान तो निकालना कितना t, भाई ये तो t के इक्वल टू चला जाता, यो किसके बराबर चलाया था, यो किसके बराबर चला था t के, तो ये तो t हो गया, और गुणा में देखो और dx का मान कितना आ गया dt गुणा x, इससे x से जो x से भैया क्या हो गया कट गया, और जब इस x से जो x कट गया तो कितना बचा 1/t और साथ में dt, कितना बचा 1/t और साथ में dt, तो 1/t dt का कितना हो गया भैया, कितना हो जाएगा, देखो मैं यहाँ कोई कर देता हूँ उसको, क्या नया पेज खराब करूँ, तो कितना हो जाएगा log t, भाई क्योंकि t है तो log t, और t का मान कितना 1 प्लस के log x और प्लस c, और यही क्या आ जाएगा इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पता तो चल ही गया होगा जो अभी मैंने आपको ये प्रश्न सोल्व करा। बताओ दोस्तों अगर आपको पता चल गया तो वीडियो को लाइक शेयर तो आज जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर से ही हमारा मनोबल बढ़ता है और आपकी समझ में भी आ रही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों अब हम आपको प्रश्न नंबर 4 की ओर लेकर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 4 देखो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ भैया क्या है कि भैया प्रश्न नंबर 4 है साइन एक्स है इंटू साइन है और साथ में भैया कोस एक्स। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो सबसे पहले किसके बराबर भैया आई के बराबर, चलो भैया अब आई के बराबर समाकलन का सिंबल लगाएंगे साइन एक्स इंटू साइन कोस एक्स और साथ में भैया डीएक्स। अब इसमें अगर आप देखो इसमें बहुत से बच्चों के दिमाग में क्या होगा, जल्दी से बताओ, जितने भी बच्चे देख रहे वीडियो को जल्दी से बताओ इसमें टी के बराबर किसे मान, तो जो कोस एक्स है इस कोस एक्स को अगर हम मान लें टी के बराबर, तो भैया टी बराबर हमने कितना मान लिया इसमें कोस एक्स। अब जब टी बराबर कोस एक्स मानना तो इसका किसके सापेक्ष अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष, तो भैया टी का कितना होगा डी टी बटा डी एक्स और कोस एक्स का कितना होगा माइनस के साइन एक्स। अगर मुझे तो मान किसका निकालना है यहाँ से डी एक्स का, तो डी और यो पूरा आ जाएगा कहाँ इसके बटे में और यो पहुंच जाएगा dx इसके गुणा में, तो ये हो जाएगा dx का मान भैया आ गया, इसमें पुट कर दो dx का मान। अब तो आपको हलवा माध्यम से समझ आ रहे होंगे, अब तो आपको चुटकियों में पता चल जाएगा हाँ भैया क्या क्या करना। तो भैया साइन एक्स इंटू साइन और कोस एक्स को कितना माना t, तो ये हो जाएगा साइन टी और इंटू dx का मान कितना dt बटा माइनस के कितना भैया साइन एक्स से साइन एक्स कर दिया, माइनस चिन्ह बाहर ले लेंगे, माइनस चिन्ह को बाहर ले लेंगे भाई, माइनस चिन्ह था बाहर ले लिया, कितना बचा साइन टी का समाकलन करेंगे, यहाँ को लिख दो दोबारा से कितना साइन टी और इंटू कितना हो जाए डी टी। अब देखो यहाँ से ओ समाकलन का सिंबल क्यों लिख दिया, अब यहाँ देखो तो टी इक्वल
जो माइनस ऐसी साइन टी है, साइन टी, तो साइन का समाकलन कितना हो जाएगा भैया, माइनस के कोस 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 टी, और प्लस के कितना हो जाएगा सी। इस माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, और टी का यहाँ मान रख दो। तो भैया कितना आ गया इसका आंसर, देखो जल्दी से, आई इक्वल टू कोस, और इस टी का मान कितना था हमारा, कोस एक्स ही था, तो कोस कोस एक्स, और प्लस कितना आ गया सी। बताओ दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका हो तो बताओ गाइस, आपको यह प्रश्न अगर समझ में आ चुका है या नहीं, जल्दी से बता दो गाइस अगर आपको यह प्रश्न समझ में आ चुका है या नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ तो आ चुका होगा। इसी के साथ आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर से लेकर रवाना करते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न रहा देखो आपकी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर रहा, और क्या है, प्रश्न नंबर 5 है कि साइन है ए एक्स प्लस का बी है, साइन ए एक्स प्लस का बी कोस ए एक्स प्लस का बी है, इसका समाकलन करना कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो सबसे पहले तो आई इक्वल टू समाकलन का सिंबल कितना हो जाएगा, साइन एक सॉरी ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस कितना हो गया बी। बताओ दोस्तों इतना तो सिंबल, और साथ में क्या आ गया भैया, डी एक्स। अब देखो इसमें किसे मान लो, तो किसे मान लेता हूं भैया, मैं मान लेता हूं साइन को। मैंने मान लिया कि साइन की माना टी इजिकल टू कितना, साइन ए एक्स प्लस के बी, टी बराबर, तो भैया डी टी, भैया एक्स के सापेक्ष तो अवकलन होगा, तो कितना हो जाएगा, डी टी बटा डी एक्स, और बराबर साइन एक्स का कितना हो जाएगा, अवकलन कोस ए एक्स प्लस का बी, इंटू इसका तो बट्टे में इसका भी तो अवकलन होगा, एक्स जो होता है उसका भी अवकलन होगा, तो ए एक्स का कितना हो जाएगा, ए और बी का तो हो जाएगा 0। तो यहां से किसका मान निकालना, डी एक्स का, तो डी टी बटा जो पूरा आ जाएगा इसके बटे में, तो ए कोस ए एक्स प्लस का बी, और बराबर कितना हो जाएगा, ये भैया डी एक्स, यो इधर गुणा में यो आ गया इसके पूरा भाग में। ठीक दोस्तों, अब इसका मान कहां रख देंगे हम, यहाँ डी एक्स की जगह, तो देखो कितना हो जाएगा, आई इजिकल टू साइन एक्स सॉरी साइन, अब देखो साइन यो इसको तो हमने कितना मानना टी, तो इसको तो मैं टी लिख देता हूं गुणा यो ऐसी कोस ए एक्स प्लस का बी, और इंटू डी एक्स का मान कितना है, डी टी बटा कितना, ए कोस ए एक्स प्लस का कितना भैया बी। इससे यो कट गया, 1 अपॉन ए अचर पद बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन ए अचर पद क्या हो गया, बाहर आ गया, और कितना बचा भैया, यहाँ जल्दी समझते रहे, कितना बचा इधर हमारा, केवल साइन टी, कितना बचा साइन और टी, और साथ में कितना डी टी। अब इसका अवकलन करेंगे, तो देखो कितना 1 अपॉन ए सॉरी समाकलन, तो साइन टी का कितना हो जाएगा, माइनस के कोस टी, माइनस के कोस टी, और टी का मान देखो कितना, टी का मान देखो फटाक से, टी का मान कितना, साइन ए एक्स प्लस का बी, और यही प्लस का सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। बताओ गाइस अगर आपको ये प्रश्न भी समझ में आ चुका है या नहीं। बताओ गाइस अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया हो तो मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलूं, जल्दी से बताओ गाइस, आगे समझ में, शाबाश वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ तो आ ही रहे होंगे जितने भी प्रश्न आपको कराए जाए। तो इसी के साथ मैं आपको प्रश्न संख्या 6 की ओर लेकर चलता हूं। वो प्रश्न संख्या 6 देखो आपकी स्क्रीन पर रही होगी, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, ऐसा सिस्टम हिल जाता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो भैया प्रश्न नंबर 6 क्या है आपकी स्क्रीन पर, ए एक्स प्लस का बी। प्रश्न संख्या 6 क्या है भैया, ए एक्स प्लस का बी क्या है, ए एक्स प्लस का बी, इसका समाकलन करना। तो सबसे पहले आई इक्वल टू समाकलन कितना, अंडर रूट ए एक्स प्लस का बी, और साथ में कितना हो जाएगा भैया डी एक्स। देखो इसमें आपको कोई टी बराबर नहीं मानना, इसका तो आप डायरेक्ट करते हो कितना, तो ये पूरा एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का समाकलन कितना होता है, अंडर रूट एक्स का समाकलन होता है गाइस कितना होता है, जल्दी से बताओ, 2/3, और एक्स की पावर जो एक्स होता है इसकी पावर कितनी, 3/2, और बटे जो एक्स होगा उसका अवकलन, जो एक्स होता है उसका अवकलन, तो ए एक्स प्लस बी का अवकलन कितना, ए और प्लस का सी, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। बताओ पता चला नहीं चला भाई, अंडर रूट एक्स का समाकलन कितना, 2/3, और
x की पावर 3/2 बटे जो x होगा उसका बटे में अवकलन और प्लस के c क्या होता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। कमेंट COMMENT कमेंट सेक्शन में बता दो c क्या होता है, जल्दी से बता दो c क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को तो एकदम हलवा माध्यम से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको रवाना करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा भैया आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा आपकी स्क्रीन पर, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ को लिखवा देते हैं। तो देखो क्या है, ये देखो नेक्स्ट प्रश्न समझ लो। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, क्या x अंडर रूट x प्लस का 2 है, कितना x अंडर रूट x प्लस का 2 है, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसमें भी आपको कोई t बराबर वाला खेल नहीं है। तो इसमें देखो सबसे पहले i इक्वल टू x। अब देखो ये जो x है इसमें अगर मैं अपनी तरफ से प्लस का 2 जोड़ दूं और इसमें से अगर मैं प्लस माइनस का 2 घटा दूं तो देखो ये दोनों कट के तो x ही बचेगा और ये साथ में अंडर रूट x प्लस का 2 ऐसी और dx। अब देखो इतने को तो मैं एक पद और इसको मैं एक पद मान लूं तो भैया देखो क्या, इस अंडर रूट x प्लस 2 की गुणा इस x प्लस 2 से तो इसकी पावर 1/2 भाई, इसकी पावर तो ये 1 होगी, इस पूरे की पावर ये 1/2। तो जब इस 1/2 की गुणा इससे होगी तो घात जुड़ जाएंगी। तो x प्लस 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 में 1 जोड़े 1/2 जोड़ेंगे। जब 1 में 1/2 जोड़ा जाता है तो कितनी हो जाएगी भैया 3/2। तो ये इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2 माइनस। अब ये 2 है खाली तो इस अंडर रूट इसकी गुणा हो रही है, इसकी गुणा इससे होगी, ये आ गया माइनस है तो माइनस लगा दे। और इस 2 के साथ जब इसकी गुणा होगी इसे दे देंगे हम अलग समाकलन भी। तो जब 2 की गुणा इसकी होगी इसके साथ होगी तो ये तो पूरा ही आएगा और साथ में dx भैया आपका ऐसे। अब यह क्या देखो i इक्वल टू समाकलन, चलो समाकलन चलो कर देते हैं। चलो x प्लस इसकी पावर 3/2 dx और माइनस कितना हो गया 2 तो अचर पद है भैया बाहर आ गया और साथ में कितना बचा अंडर रूट x प्लस का 2 और साथ में dx। अब यह जरा एक बार समझ लो बस और प्रश्न तो हो गया भाई। x प्लस ये पूरा x है, x की पावर n वाला है, x की पावर n का कितना हो जाए, x की पावर n का कितना हो जाए तो ये पूरा x की पावर n प्लस 1 बटा 3/2 प्लस 1 और इसका तो बटा में अपकलन करेंगे तो एक ही आ जाएगा माइनस 2 इंटू अंडर रूट x है, ये तो पूरा अंडर रूट x है, पूरा अंडर रूट x कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। अंडर रूट x का मैंने लिखवाया था कितना होता है 2/3 और x की पावर यानी कि जो x होता है उसकी पावर कितना होता है 3/2 और प्लस क्या आ जाएगा c। बस इसे हल कर लो। देखो देखो ये 2 की गुणा 1 से होगी 2, इसके बटे में 1 मान लेंगे, 2 की गुणा 1 से होगी 2, ये 2 पहुंच जाएगा डायरेक्ट ऊपर तो ये हो जाएगा ये 2 बटा इस 2 की गुणा जब 1 से हुई तो 2 में 3 जोड़ा तो कितना 5 और ये x प्लस 2 ये भैया x प्लस 2 और इसकी पावर देखो कितनी भाई, इसकी पावर देखो पहले कितनी, इसकी पावर देखो कितनी भाई, इसकी पावर कितनी 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो इस 2 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 5 और बटा और ये 2 हमारा ऐसी तो 2/5 और x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस इस 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना 4 और बटा में ये 3 और साथ में कितना x प्लस 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और प्लस के c। अब बताओ आपको जो आंसर पता चला नहीं कैसे कैसे बना दिया मैंने, बताओ गाइस। अगर आपको देखो हमारा मकसद होता आपको एकदम बेसिक से, देखो कोई सा भी टीचर आता है कोई भी आपको सवाल रटा के चला जाता है तो ऐसा कोई होता है गाइस। मैथ में कभी सवाल रटाए नहीं जाते, एकदम समझे जाते हैं कि कैसे कैसा आया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों मैं अब आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो आपको दिख ही रहा होगा। प्रश्न संख्या कौन सी है भैया 8। प्रश्न संख्या कौन सी है भैया 8। अब बताओ प्रश्न समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे। अब तो आप हलवा माध्यम से हल करोगे। देखो क्या है कि x है और क्या है भैया अंडर रूट है 1 प्लस का 2x है और साथ में इसका होल स्क्वायर यो है। इसको हमें हल करना कौन सी विधि प्रतिस्थापन विधि। तो इसको सबसे पहले कौन के बराबर है t के बराबर सॉरी i समाकलन का सिंबल लगाएंगे, इसे पूरे को लिख देंगे। बताओ गाइस लिख दिया और साथ में dx। अब यहाँ क्या करेंगे हम साइड में माना कि तू है तो माना इसमें t बराबर किसे मान लूंगा इसमें। अब बताओ आप t बराबर में किसे मान लूं,
अब मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि भैया तुम बताओगे कि टी बराबर में किसे मानूं। जोन सा गाइस आप बताओगे मैं टी बराबर केवल उसे मान लूंगा। जल्दी बताओ मैं किसे मानूं टी बराबर। अगर मान लो मैं टी बराबर इस पूरे को मान लूं अंडर रूट किसे, पूरे को मान लूं क्या गाइस, चलो पूरे को मान लो 1 प्लस के 2x स्क्वायर को मैंने मान लिया टी बराबर। तो भैया ये अंडर रूट है, एक मिनट गाइस आपको चमक नहीं रहा तो बता दे करो गाइस, अगर आपको नहीं चमक रहा तो कोई बात ये अब बताओ। सही है, तो भाई टी बराबर हमने इस पूरे को मान लिया। जब टी बराबर हमने इस पूरे को मान लिया, जब टी बराबर हमने इस पूरे को मान लिया, अब ये अंडर रूट है, इस पे इस अंडर रूट को उड़ा के इस ये अंडर रूट है देखो, इस अंडर रूट को उड़ा के जब मैं इधर लेके जाऊंगा, इस अंडर रूट को उड़ा के मैं इस टी पे लेके जाऊंगा तो टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर मतलब वर्ग, और ये 1 प्लस का 2x स्क्वायर ऐसे। अब मैं इसका कर दूं टी के सापेक्ष, अगर वो x के सापेक्ष अवकलन तो टी स्क्वायर का तो 2t और टी का कितना हो जाए dt बटा dx बराबर 1 का तो 0, 2 अचर पद बाहर आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाए 2x, इस 2 से ये 2 कट गया, dx का मान निकालना, मेन चीज किसका मान निकालना dx का, dx को इधर ले जाएंगे, इसे उठा के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा t गुणा dt बटे में कितना आ जाएगा यो 2x और बराबर में क्या पहुंच जाएगा यो खाली dx। इसी dx का मान कहां रख देंगे इसमें रख देंगे। तो i इजिकल टू देखो i इजिकल टू कितना हो जाएगा यो x ऐसी इंटू इसको तो हमने कितना मानना था, इसको अंडर रूट वाले को खाली t इंटू dx का मान कितना है t गुणा dt बटा 2x, इस x से जो x कट गया ऊपर 1 नीचे 2 यानी कि 1 बटा 2, 1 बटा 2 अचर पद कितना क्या आ जाएगा बाहर, t की गुणा t से करेंगे तो कितना हो जाए t स्क्वायर और साथ में कितना हो जाए भैया dt। सिंपल है, पता चल रहा है गाइस आपको। चलो भैया अब यहां क्या होगा, अब मचेगा यहाँ धमाल। अब क्या मचेगा भैया यहाँ धमाल। अब बताओ पहले इतना प्रश्न जो मैंने अभी आपको हल कराया है ये आपको समझ में आया नहीं थोड़ा बहुत भी। चलो अब यहाँ देखो क्या होगा, तो 1 बटा 2 ऐसी इंटू अब t की पावर 2 का कितना हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 1 मतलब 3 बटे में कितना हो जाएगा 3 और प्लस के कितना हो जाएगा प्लस के कितना हो जाएगा भैया c। चलो भैया यो भी हमें पता चल गया प्लस का कितना हो गया c। अब यहाँ t का क्या कर दे मान, क्या कर दे मान, वो भी क्या कर दे रख दे। तो 1 बटा 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 1 बटा 6 इंटू इसे t की पावर 3 है, इससे t की पावर 3 है और t का मान कितना था यो था कितना अंडर रूट, या अंडर रूट में क्या हुआ मैं इसको 1 प्लस का 2x स्क्वायर की पावर कितना लिख दूंगा 1 बटा 2 और गुणा में कितना है 3 भी तो है और प्लस का c और तो कितना हो गया इक्वल टू 1 बटा 6 1 प्लस का 2x स्क्वायर और इस 1 की गुणा 3 से होगी तो 3 और बटा 2 और प्लस के 6 और ये क्या आ गया इसका आंसर। बताओ गाइस आपको पता चला नहीं चला इस प्रश्न के बारे में, बताओ गाइस आपको इस प्रश्न के बारे में थोड़ा बहुत पता चला नहीं पता चला, थोड़ी बहुत जानकारी आपको इस प्रश्न की मिली या नहीं मिली गाइस, जल्दी से बता देना गाइस आपको इस प्रश्न की थोड़ी बहुत जानकारी मिली या नहीं मिली। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस प्रश्न की जानकारी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि भैया हमने आखिरकार कैसे कैसे हमने इस घसीट कर इस प्रश्न को हल करा। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर देखिए गाइस एक बार जरा इसका आंसर मैच कर लेना कि यही है कि मुझे गाइस इसके आंसर में डाउट पड़ रहा है। तो गाइस मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूं जरा अपनी बुक में, क्योंकि दोस्तों बुक हम अपने धोरे लेके बैठते हैं। तो गाइस मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ चेक। तो बस गाइस 1 सेकेंड लगेगी आंसर चेक करने में और सवाल संख्या बता देना जरा गाइस हमें कौन से थे और कौन सा था भैया सवाल ये जरा एक बार। बिल्कुल राइट सवाल है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक दोस्तों, तो ऐसा डाउट बाजी आंसर में हमें पड़ जाता है, देखो ऐसा पड़ जाता है डाउट। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छी तरह और एकदम हलवा माध्यम से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अब आपको हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर और प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला गाइस जरा बता देना, प्रश्न संख्या भी बताते रहना गाइस कौन सी होगी 9। और प्रश्न नंबर 9 सोच रहा मैं आपको होमवर्क में दे दूं कि चलो भैया नहीं ले रहा, मैं कभी होमवर्क के लिए प्रश्न इतना नहीं देता। क्या है भैया आपकी स्क्रीन पर हो गई 2x 4x प्लस का 2 और अंडर रूट में क्या है x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1।
सबसे पहले इसको किसके बराबर मानते हैं गाइस? सबसे पहले किसके बराबर मानते हैं इसको? आई के बराबर। कितना? अब देखो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 4x प्लस 2 में से 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा? 4x में से 2x, इसमें से 2 कॉमन आ गया, प्लस है कितना बचा? 1, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 और साथ में भैया dx। अब भैया हमें मानना है t, कि किसे t मानना है। तो इसमें अगर भैया हम क्या करें? माना माना तू है कौन हमसे तू बता, तो मानना भैया t बराबर हमने ये पूरा वाला मान लिया हमने, इस पूरे को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 हमने टी के बराबर मान लिया। 1 मिनट गाइस बता देख रहा हूँ, अगर आपको जैसा नहीं दिखता हो तो जैसा बता देख रहा हूँ गाइस कमेंट सेक्शन में। तो कितना आ गया? माना टी बराबर इस पूरे अंडर रूट वाले को हमने मान लिया, तो ये अंडर रूट है, इस पे क्या आ जाएगा? वर्ग। भैया अंडर रूट है, इस पे क्या आ जाएगा भैया? वर्ग। तो कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस का x प्लस का 1, इसका कर दिया टी के सापेक्ष अब, x के सापेक्ष अब, तो टी स्क्वायर का 2t और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का 2x, इस x का प्लस का 1 और इसका तो 0 हो गया, तो कितना आ गया? यू आ गया। और देखो यहाँ से इससे तो मैं इधर गुणा में ले जाऊंगा, इस पूरे को लेऊंगा मैं भाग में, तो 2 इंटू टी इंटू डी टी और बटे में कितना हो जाएगा? 2x प्लस के 1 और बराबर कितना हो जाएगा? यो खाली dx। अब इस dx का जो मान आया है गाइस, जो dx का मान आया है, यो जो dx का मान है इसे रख देगा यहाँ पर, तो ये dx का मान हम रख देते हैं। चलो भैया कोई बात नहीं, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 2 इंटू 2x प्लस 1, तो ऐसे इस पूरे को किसके बराबर था? अंडर रूट वाले को, ठीक है, और इंटू dx का मान कितना? 2 इंटू टी इंटू डी टी बटा 2x प्लस के 1। इससे यो कट गया, इस 2 की गुणा 2 से करेंगे, इस 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और वो भी क्या आ जाएगा? बाहर, और इस t की गुणा इस t से करेंगे तो कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर और साथ में कितना हो जाएगा? डी टी। टी स्क्वायर का फिर से कर देंगे तो 4 इंटू टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा? टी की पावर 3 बटा 3 और प्लस के सी, और बस यहाँ क्या कर देंगे? टी का मान रख देंगे तो 4 बटा में 3, ऐसी बता दो। अब तो सिंपल हो रहा होगा भैया। और टी का मान कितना था? टी का मान था एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, और ये अंडर रूट में था तो इसकी पावर 1 बटा 2 ना लिख सकता मैं, गुणा में 3 और प्लस के सी, और यही क्या हो गया इसका आंसर। बताओ समझ में आपकी आया है नहीं आया है ऑपरेशन? बताओ गाइस आपकी समझ में आया है या नहीं आया है यह प्रश्न? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरी तरह समझ में आ चुका होगा यह प्रश्न आपको। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 10 की ओर रवाना करता हूं। तब तो दोस्तों अब हम देखो आपको प्रश्न संख्या 10 की ओर लेकर चलते हैं। देखो 10वां प्रश्न हमारा क्या रहा आपकी स्क्रीन पर कि 1 बटा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, यो भैया हमारा 10वां प्रश्न है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो हमको पता है कि इसको हम क्या करते हैं? आई इक्वल टू मानते हैं और समाकलन का सिंबल लगा के 1 बटा एक्स माइनस के अंडर रूट एक्स और भैया साथ में कितना हो जाएगा हमारा? dx। ठीक बेटा, अब यहाँ देखो अगर भैया मैंने क्या करा है, देखो नीचे ये तो 1 बटा ऐसी, अगर मैंने नीचे से दोनों में से अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया तो इस एक्स में से अंडर रूट एक्स कॉमन आ गया तो भैया कितना बचा? अंडर रूट एक्स। माइनस का चिन्ह है तो भैया माइनस लगा दो, ये तो अंडर रूट एक्स कॉमन आ गया तो कितना बचा? खाली 1, और साथ में कितना बचा? dx। अब हम क्या करेंगे भैया? अब हम क्या करेंगे? साइड में मान लेंगे कि भैया माना। अब हम क्या करेंगे भैया? साइड में माना। भैया क्या माना? कि t बराबर कितना? अंडर रूट एक्स माइनस 1 को t बराबर मान। अगर भैया हमने कर दिया इसका अवकलन तो भैया कितना? dt बटा dx, किसके? x के सापेक्ष। अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू एक्स का तो 1 हो जाएगा और माइनस 1 का तो भैया 0। अब यहाँ से देखो क्या करो, इस dx को तो इधर ले जाओ और इसको ले जाओ इधर, तो भैया dt गुणा 2 गुणा अंडर रूट एक्स और बराबर कितना आ जाएगा भैया? यो dx, क्योंकि dx की गुणा x होगी dx। अब भैया dx का मान आ गया, कहाँ रख दो? यहाँ रख दो। तो देखो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू इसको हमने कितना माना भैया? t, तो ये तो हो जाएगा t और इंटू अब देखो dx है। अब इस dx का मान देखो कितना था? dt
भैया यू है डी टी गुणा 2 है, गुणा 2 और गुणा में अंडर रूट एक्स। इस अंडर रूट एक्स का दिया भाई, यो तो 2 अचर पद है, बाहर आ जाएगा। तो आई इक्वल टू कितना 2 बाहर आ गया, वन बचा ऊपर, नीचे कितना बचा खाली टी, और साथ में कितना भैया डी टी बराबर 2 बाहर आ जाएगा। वन अपॉन टी का कितना हो गया भैया लॉग टी, और टी का मान कितना था अंडर रूट एक्स माइनस 1, और प्लस के कितना हो जाएगा सी। अब बताओ अगर आपको ये आंसर पता चला नहीं चला, बताओ गाइस अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया है या नहीं आया है, जल्दी से बता दो गाइस, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको लेकर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या रहा, जो प्रश्न नंबर 11 है कि भैया एक्स बटा अंडर रूट एक्स प्लस का 4 कितना बेटा एक्स बटा अंडर रूट एक्स प्लस के 4। अब इसका देखो ऐसा प्रश्न आपको कई बार मिलेगा देखने को। तो सबसे पहले भैया इसको हम क्या करेंगे आई इक्वल टू मान लेते हैं। अब आई इक्वल टू मान ले, अब देखो ये ऊपर एक्स है, इस एक्स में अगर मैंने अपनी तरफ से प्लस का 4 जोड़ दिया और माइनस का 4 घटा दिया, जो नीचे 4 था इसको मैंने ऊपर जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, देखो दोनों कट के एक्स ही बचेगा। और नीचे कितना भैया ये एक्स प्लस का अंडर रूट 4, और साथ में कितना आता है डी। अगर भैया मैंने इतने वालों को तो मानना एक पद, इसको 4 को मानना खाली मैंने एक पद। अब इस अंडर रूट एक्स प्लस का 4 एक बार तो मैं इसके बटे में लिख सकूं माइनस यो और बटा यो। किस प्रकार देखो यहाँ कितना एक्स प्लस का 4 बटे में कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस का 4, माइनस का चिन्ह भैया माइनस लगा दो और साथ में इसे डी एक्स दे दो। इसे अलग समाकलन देंगे 4 बटा कितना हो जाए अंडर रूट एक्स प्लस का 4, और साथ में कितना भैया डी एक्स। सही है। अब इस अंडर रूट एक्स प्लस 4 से यो एक्स प्लस 4 कर जाए अंडर रूट एक्स प्लस 4। तो आई इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा भैया समाकलन अंडर रूट एक्स प्लस 4 और साथ में कितना भैया डी एक्स माइनस 4 तो भैया अचर पद बाहर आ जाएगा, कितना 1 अपॉन और अंडर रूट एक्स है ये तो पूरा, तो एक्स प्लस का 4 और साथ में डी एक्स। अब यहाँ देखो भाई यो अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का मैंने आपको बताया था कितना होता है 2/3 एक्स की पावर, जो एक्स होता है इसकी पावर कितनी 3/2 माइनस 4 ऐसी 1 बटे अंडर रूट एक्स। अगर भाई कभी भी अगर हमें एक समाकलन करना होता है 1 बटा अंडर रूट एक्स का, तो भैया इसका समाकलन होता है 2 रूट एक्स और प्लस का सी। ठीक दोस्तों, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का समाकलन कितना होता है 2 रूट एक्स। तो यहाँ कर देंगे देखो कितना 2 और रूट एक्स, एक्स का कितना एक्स प्लस 4 और प्लस का कितना आ जाएगा भैया सी। सही है। अब देखो आई इक्वल टू 2/3 एक्स प्लस 4 इसकी पावर 3/2 माइनस 4 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना 8 भाई, 4 की गुणा 2 से करेंगे 8 और अंडर रूट एक्स प्लस का 4 और प्लस का। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे और आपको यह प्रश्न भी एकदम हलवा माध्यम से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों ऐसा प्रश्न आपको कई बार मिलेगा आगे समाकलन में भी, तो दोस्तों ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं और इसको ही घटा देते हैं। ठीक दोस्तों, चलो दोस्तों अब देखो प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर चलते हैं जो रही आपकी स्क्रीन पर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। और प्रश्न संख्या 12 अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसी धमाकेदार प्रश्न है, ऐसा धमाकेदार प्रश्न है, कतई धमाकेदार प्रश्न। ठीक दोस्तों, तो चलो आपको प्रश्न संख्या 12 की ओर लेकर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर, प्रश्न संख्या 12 क्या है आपकी स्क्रीन पर देखो कि x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, 1 मिनट गाइस, x की पावर 3 माइनस 1 है, इसकी पावर 1/3 है और भैया x की पावर 5, इसका हमें करना है समाकलन। तो सबसे पहले तो इसको किसके बराबर i के बराबर, तो i के बराबर x की पावर 3 माइनस 1 और गुणा इसकी पावर 1/3 और इसके x की पावर 5 को मैं x की पावर 3 गुणा x की पावर कितना लिख सकता हूँ 2 और साथ में भैया dx, साथ में कितना भैया dx। अब अगर देखो मैं इसमें क्या करूं, अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि अब इसमें हम क्या करें। तो भैया अगर देखो मैं यू जो अंदर वाला पद है इसको अगर मैं पूरे को मान लूं t के बराबर, जो भैया इसमें अंदर वाला
पद है, अगर मैं इसको मान लूं भैया किसके बराबर, जल्दी से बता दो मैं किसके बराबर मान लूं भैया, अगर मैं इसको मान लूं टी के बराबर, जो अंदर वाला पद है इसको मान लेता हूं किसके बराबर, टी के बराबर। तो भैया मैं मान लेता हूं क्या कि टी बराबर मैं मान लेता हूं कितना, एक्स की पावर 3 माइनस 1, और इसका अगर मैं अवकलन करूंगा तो डी एक्स बटा डी टी कितना हो जाएगा, डी एक्स बटा डी टी, और बराबर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर का 3x, वो x की पावर 3 का 3x स्क्वायर, इसका तो 0, dx का मान निकालना dt बटा, जो पूरा आ जाएगा इसके बटे में, और बराबर कितना हो जाएगा खाली dx, मतलब dx का मान निकल गया कितना dt बटा u। तो देखो इसे में रख देंगे तो कितना, इसका तो पूरा t और इसकी पावर कितनी 1/3 इंटू एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 का मान निकालेंगे तो ये माइनस का 1 इधर जाके किसका हो जाए प्लस का 1, तो एक्स की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा भैया t प्लस 1, तो कितना हो जाएगा इसका मान t प्लस, अरे इस माइनस 1 को इधर लेके प्लस का 1 हो गया, तो एक्स की पावर 3 बराबर t प्लस 1 आ गया, t प्लस 1, और इंटू एक्स स्क्वायर ऐसी, और dx का मान कितना dt बटा 3x स्क्वायर, इससे यू कट गया, सिंपल है, 1 बटा ऊपर 1 नीचे 3, 1/3 1/3 क्या आ गया भैया इसमें कॉमन, और इसे t की पावर 1/3 है और गुणा किससे हो जाएगी t प्लस 1 के साथ और साथ में dt, ये तो dt हो गया। अब देखो यहाँ t इक्वल टू 1/3, इस t की पावर 1/3 की गुणा 1 से होगी तो t की पावर कितनी हो जाएगी, जब 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 और 3 1 4/3 हो जाए, कितना हो जाए 4/3, तो t की पावर कितना हो जाए 4/3 प्लस, जब t की पावर 1/3 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना ही रहेगा t की पावर 1/3, इसे भी अलग समाकलन दे देंगे और इसे भी दे देंगे अलग समाकलन, और साथ के साथ में dt सिंपल। अब देखो यहाँ तो i इक्वल टू कितना 1/3, और देखो इस t की पावर 4/3 का कितना हो जाए, t की पावर 4/3 में जब 1 जोड़ेंगे, देखो 4/3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 4, इस 3 की गुणा 1 से होगी तो 3, और 3 में 4 जोड़ेंगे 7, और बटा में 3 कितना हो जाए 7/3, और बटे में कितना हो जाएगा 7/3, ये 3 पहुंचेगा, इस वाले 303 कट जाएगा, सही है, और प्लस यो 1/3 इसके साथ ही भी चलेगा, यो 1/3 जो होगा, 1 मिनट गाइस आपको चमक नहीं दिया बिल्कुल भी, चलो कोई बात नहीं, इसे 3 से 3 कट गया तो t की पावर 7/3 प्लस यो 1/3 इसके साथ भी चलेगा तो 1/3 हो जाएगा, और इस t की पावर 1/3 का समाकलन कितना हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा 4/3, तो t की पावर 4/3 हो जाएगा, बटे में भी कितना हो जाएगा 4/3, भाई जब इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो यो इस 3 से 3 कट जाएगा प्लस का c। तो यहाँ गाइस समझते रहना, बस आप समझते रहना प्रश्न को, अब तो आपको हलवा माध्यम से समझ आना चाहिए प्रश्न। देखो t है, t का मान कितना रखा था हमने, t का मान कितना था x की पावर 3 माइनस 1, तो यहाँ इस t की जगह कितना हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 1, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 7/3 प्लस, और 1/7 तो ये ऐसे रहेगा, यो 1/7 तो ये यू वाला जो 7 बचा ये तो ऐसे रहेगा बटे में, यो 1/4 तो हमारा ऐसे रहेगा, और यो भी x की पावर 3 माइनस 1, और इसकी पावर भी कितना हो जाएगा ये 4/3, और प्लस की कितना हो जाए c, और यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, और बताओ आपको इस प्रश्न में कहीं दिक्कत अथवा परेशानी है या नहीं है, जल्दी से बता दो गाइस, इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत या परेशानी है या नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एकदम हलवा माध्यम से समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 थी, मोस्ट प्रश्न बोलते हैं इसको हम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न गाइस, ऐसे प्रश्न को क्या बोलते हैं हम, वेरी वेरी मोस्ट और इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक दोस्तों, तो अब मैं आपको प्रश्न संख्या 13 की ओर लेकर चलता हूं, किसकी 13 की ओर, चलो भैया यहाँ को ही करा देते हैं, चलो गाइस चलो यहाँ को हम 14वां प्रश्न कराएंगे आपको, एकदम हल्का प्रश्न है, चलो पहले 13वें करा देते हैं यार, 13वां कोई भारी नहीं है, एकदम हल्का प्रश्न है। तो चलो भैया प्रश्न संख्या 13 की ओर लेकर चलते हैं, और प्रश्न संख्या 13 ये रही आपकी स्क्रीन पर, क्या है कि एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस के 3x इसकी पावर 3 है, 3x की पावर 3 और इसकी होल पावर 3। तो सबसे पहले किसके बराबर मान देना, अगर ऐसे प्रश्न होगा सबसे पहले a के बराबर,
गला बैठ गया गाइस, प्यास लग रही, पानी बच्चा पानी भी नहीं है यहाँ तो। चलो प्यास लग रही बाद में पीएंगे, सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज को खत्म। गला सूख जाता भैया बहुत तो बहुत। तो कितना आई के बराबर इसे मान लिया पावर 3 और गुणा में भैया डी एक्स। अब जो नीचे वाला है इसको मान लो टी के बराबर। तो यहाँ हमने मान लिया कि माना 1 मिनट गाइस, ऐसा तो हिल जाता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पेन अड़ लिया है, पेन 1 मिनट में इसका कैप उतार देता हूँ। अब यहाँ समझो, स्टैंड भी लकड़ी का बना रखा, कभी आप सोचो क्योंकि भाई पैसा बहुत लगता है पर इतना अपने पास इतना बजट नहीं होता। तो माना मैंने क्या भैया कि t बराबर मैंने इसको मान लिया 2 प्लस के 3x की पावर 3, और इसका जब मैं समाकलन करूंगा तो dt बटा dx। तो ये तो 0, 3 और 3 यो बटे में आ जाएगा तो कितना 9 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। भैया 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 3 की गुणा 3 से होगी तो 9 और साथ में एक्स स्क्वायर। dx का मान निकालना है, dx का मान निकालना तो dt और बटे में आ जाएगा ये कितना 9x स्क्वायर और बराबर कितना आ जाएगा यो dx। तो dx का मान आ गया कितना dt बटा 9x स्क्वायर। तो आई इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर बटा, इसको तो पूरा t मानना, और t की पावर कितना आया 3 पूरा। इसे dx का मान कितना है dt और बटे में कितना 9x एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऊपर 1 बटा में 9 कितना आ गया कॉमन। तो आई इक्वल टू कितना 1 बटा 9 तो कॉमन आ गया, और कितना ऊपर तो 1 बचा, नीचे कितना बचा t और इसकी पावर कितना भैया 3, और साथ में कितना बचा भैया dt। तो 1 t की पावर 3 इसे ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -3 हो जाएगा और साथ में dt। तो कितना 1 बटा 9 हो जाएगा, और इंटू t की पावर 3 प्लस 1, t की पावर -3 प्लस 1 बटा -3 प्लस 1 और प्लस के कितना हो जाएगा c। तो कितना हो जाएगा 1 बटा 9 और इंटू t का मान कितना था ये होता कितना 2 प्लस के 3x की पावर 3। तो यहाँ रख देंगे कितना 2 प्लस के 3x की पावर 3, इसकी पावर देखो माइनस के 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना -2, और ये भी नीचे कितना हो जाएगा -2 और प्लस का कितना हो जाएगा c। ठीक दोस्तों, अब यहाँ देखो इसे और थोड़ा सा सोल्व करके लिख दूं मैं। तो देखो 1 बटा 9 है, ये 1 बटा 9, इस 9 की गुणा 2 से होगी तो माइनस के कितना हो जाएगा, इस 9 की गुणा 2 से होगी तो माइनस का कितना हो जाएगा 18। और ये जो है ना 2 प्लस के 3x की पावर 3 का होली मतलब इसका होल स्क्वायर वो भी -2 में, तो ये -2 जो वो बटे में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे में हो जाएगा, और कितना 2 प्लस के 3x की पावर 3 और इसका ये प्लस में आ जाएगी, मतलब पावर जो नीचे जो ऊपर ये माइनस की पावर ना, ये माइनस की पावर ये नीचे आके किसकी हो जाएगी प्लस की पावर। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर आपकी समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक शेयर तो करना ना भूलिए। ठीक दोस्तों, चलो अब आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। प्रश्न संख्या जल्दी से बता दो, प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 की ओर अब मैं आपको लेकर चलता हूं, और आपकी स्क्रीन पर भी ये रहा प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न संख्या 14 क्या है आपकी स्क्रीन पर बता दो गाइस, आ चुका है या नहीं आ चुका है। चलो आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। क्या है भैया प्रश्न संख्या 14 कि 1 बटा x है और log x की पावर है m, और साथ में u पता नहीं। तो सबसे पहले तो इसको i इक्वल टू मान लो, कितना i इक्वल टू तो 1 बटा x और u कितना log x और इसकी पावर m और साथ में dx। तो इसमें हम मान लेते हैं जरा, माना क्या कि t बराबर हमने मान लिया log x, और इसका क्या हो जाएगा dt बटा dx, और log x का कितना 1/x। इसे इधर ले जाएंगे, इसे इधर ले जाएंगे तो dt गुणा में x और बराबर में कितना हो जाएगा dx। dx का मान कहाँ रख देंगे इसमें, तो i इक्वल टू कितना 1/x इंटू इसको तो t मानना, तो t की पावर कितना हो जाएगा यो m, और गुणा dx का मान कितना dt और गुणा में x। इस x से x कट गया तो कितना हो जाएगा i इक्वल टू 1/t की पावर m, और गुणा में कितना बचा भैया dt। बताओ आपको इतना प्रश्न समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ भैया t है, t की पावर m है, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाए t की पावर माइनस के m, और कितना हो जाएगा dt, और t की पावर m का कितना हो जाए भैया t की पावर माइनस के m प्लस 1 बटे में हो जाए माइनस के m प्लस 1 और प्लस के कितना हो जाए भैया c। अब यहाँ t का मान रख दो, यहाँ क्या कर दो भाई माइनस के 1 प्लस 1, ये तो अब हलवा हो रहे होंगे तुम्हें, एक्स की पावर n वाली तरीके हमने कर दिया। अब कर दिया तो देखो यहाँ से क्या हो गया
भाई टी का मान कितना है log x, तो यहाँ हो जाएगा log x और इसकी पावर माइनस के m+1 बटा हो जाएगा कितना माइनस के m+1 और प्लस के कितना हो जाएगा c। अब बताओ आपको इसका आंसर पता चलेगा नहीं चलेगा? बताओ गाइस आपको अगर इसका आंसर पता नहीं चलेगा तो आ गया नहीं गाइस समझ में? जल्दी से बता दो गाइस, जल्दी से बता देना रे गाइस, जल्दी से बता दो मेरे भाई, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में सवाल का आंसर आपको पता चल गया या नहीं पता चला इस सवाल का आंसर आपको। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस प्रश्न का आंसर बारीकी से समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं, प्रश्न संख्या 15 की ओर लेकर चलता हूं। और प्रश्न संख्या 15 ये रही आपकी स्क्रीन पर, क्या है कि x बटा 9 माइनस के 4x स्क्वायर है। सबसे पहले इसे किसके बराबर मानते हैं? ऐसे प्रश्न को i के बराबर। तो x बटा 9 माइनस के 4x स्क्वायर और साथ में dx। अब इसमें हमें देखो मानना होता t बराबर, बताओ किसे मानना? तो अगर मैंने यहाँ भैया क्या करा कि माना, अगर यहाँ भैया मैंने क्या करा माना t बराबर कितना मिलना, जो नीचे वाला है ना, जो नीचे वाला है 9 माइनस के 4x स्क्वायर, इसे मान लिया मैंने t के बराबर। तो इसका अपकलन होगा dt बटा dx बराबर इसका 0, ये 2 बटे में आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा तो 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा माइनस के 8, क्योंकि माइनस लगा, और इस ये खाली हो जाएगा x, ये dx अगर dx कितना है dx इधर ये पूरा बटे में, तो dt अब बटे में आ जाएगा माइनस के 8x और बराबर कितना dx का मान भैया इसमें रख दो, dx का मान भैया इसमें रख दो, तो कितना हो जाएगा i इक्वल टू x बटा इस पूरे का मान t और गुणा dx का मान कितना आया dt और बटे में माइनस के 8 गुणा x। इस x से x कट गया, 1 बटा माइनस के 8 यो क्या है अचरपद बाहर आ जाएगा, 1 बटा माइनस का 8 अचरपद क्या हो जाएगा बाहर। और इधर कितना बचा? ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा भैया? नीचे जल्दी से बताओ तो कितना बचा? समाकलन का सिंबल है और नीचे बचा खाली t और साथ में कितना बचा dt। तो 1/t और dt का कितना हो जाए माइनस के 1/8 हो गया, 1/t का कितना हो जाए log t, और t का मान कितना था भैया? t का मान कितना था 9 माइनस के 4x स्क्वायर, कितना था भैया 9 माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के कितना था c। बताओ आपको ये समझ में आया नहीं आया? बताओ गाइस ये है प्रश्न आपकी समझ में आया है या नहीं आया है? जल्दी से बता दो गाइस। आया क्या? बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। नोट क्या करना, देखो समझते रहना, अब तो आपको प्रश्न भी थोड़े थोड़े समझ तो आ लिए होंगे। देखो प्रश्न नंबर 16 की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ, प्रश्न नंबर 16 की ओर, प्रश्न संख्या मैं आपको 16 की ओर लेकर चलता हूँ। और ये रही प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पर। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट गाइस, कहाँ जाए? तो प्रश्न संख्या 16 क्या आ रही है आपकी स्क्रीन पर? 1 मिनट गाइस, देखो मैं लिख देता हूँ क्या है। e की पावर है भैया 2x प्लस का 3। तो सबसे पहले इस प्रश्न को भैया i के बराबर माना, e की पावर 2x प्लस का 3 और साथ में dx। अब ये तो e की पावर x है, इसका तो डायरेक्ट समाकलन कितना हो जाए e की पावर x हो जाए बटा जो x होता है इसका बटे में अपकलन कितना हो जाए, तो 2x प्लस 3 का अपकलन कितना 2 और प्लस का c, और ये क्या होगा इसका आंसर। तो ये क्या आ गया इसका आंसर? बताओ गाइस समझ में? भाई इसका तो समाकलन ही हो गया बटा जो 2x प्लस का 3 है इसका बटे में अपकलन कितना हो गया 2 और प्लस के कितना आ गया c। बताओ गाइस आपको ये प्रश्न भी अच्छी तरह समझ आ चुका है नहीं आया? बताओ गाइस, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं ना जल्दी से बता देना कि हाँ भैया हमें ये प्रश्न समझ में आ चुका है। तो ये प्रश्न हमें क्या आ गया समझ में आ चुका होगा। अब भैया मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ। और प्रश्न संख्या क्या रही है हमारी स्क्रीन पर? 17वां प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो क्या है कि x बटा है ई एक्स स्क्वायर, x बटा ई एक्स स्क्वायर, ठीक। तो गाइस देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले किसके बराबर मानेंगे? इसको i इक्वल टू कितना x बटा ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करते हैं गाइस? आपको पता है क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं? जल्दी से बता दो। मानते हैं, माना t बराबर कितना मान लिया, इस एक्स स्क्वायर को मैंने t के बराबर मान लिया, और इसका अपकलन करेंगे तो dt बटा dx और बराबर एक्स स्क्वायर का कितना हो जाए 2x। भाई dx का मान निकाल लेंगे पूरा यहाँ जो इसके बटे में, तो कितना हो जाएगा dt बटा 2x और बराबर कितना आ जाएगा ये dx। dx का मान यो आ गया, इसमें रख देंगे dx।
तो कितना x बटा e की पावर ये तो t हो गया गुणा dx का मान कितना आया dt बटा 2x कितना आया dt और बटा कितना आया 2x। इस x से ये x कट गया 1 बटा 2 क्या आ जाएगा कॉमन, तो कितना आ जाएगा i इक्वल टू 1 बटा 2 कॉमन और e की पावर देखो 1 अपॉन अरे e की पावर कितना होगा t और साथ में dt। अब 1 अपॉन e की पावर t है तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो i इक्वल टू कितना 1 अपॉन 2 और e की पावर कितना हो जाएगा माइनस के t और साथ में कितना dt, इसका हो जाएगा समाकलन i इक्वल टू 1 अपॉन t इंटू e की पावर t का समाकलन तो e की पावर t बटा जो t है उसका बटे में आप कलर तो माइनस t का कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा खाली माइनस, तो ऊपर ये आ जाएगा माइनस, यहाँ टी का मान रख दो और प्लस के सी और भैया यहाँ क्या करेंगे बस टी का मान रख दो तो माइनस 1 बटा 2 इंटू e की पावर इससे टी का मान कितना था एक्स स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का सी पता तो भाई टी का मान ये तो था एक्स स्क्वायर तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो कैसे आपकी समझ में आ रही है नहीं प्रश्न, आपकी समझ में प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर सकता हूँ। प्रश्न संख्या हमारी 18 देखो आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 18 रही आपकी स्क्रीन पर। क्या है कि e की पावर tan इनवर्स x है और बटा है 1 प्लस का x स्क्वायर है। e की पावर tan इनवर्स x है और बटा 1 प्लस का x स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले किसके बराबर मानते हैं इस सवालों को i के इक्वल टू तो कितना e की पावर tan इनवर्स x और बटा कितना हो जाए 1 प्लस का x स्क्वायर और साथ में हो जाए dx। अब इसमें हम क्या करेंगे साइड में मान लेते हैं मान कि भैया माना t बराबर हमने कितना मान लिया tan इनवर्स x और इसका जब मैं अपकलन करूंगा इसे मान लिया tan इनवर्स x तो dt बटा dx और बराबर भाई tan इनवर्स x कितना जब 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर होता मान किसका निकालना dx का तो यू इधर गुणा में यू इधर गुणा में तो कितना हो जाए dt और गुणा में कितना आ जाए 1 प्लस का x स्क्वायर और बराबर जो dx की गुणा इस x से होगी तो कितना खाली dx तो dx का मान कितना आ गया भैया dt और गुणा में 1 प्लस का x स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 प्लस का x स्क्वायर। तो देखो भैया कितना हो जाएगा i इक्वल टू ये तो e की पावर tan इनवर्स वो जो tan इनवर्स x है ये तो t हो गया इंटू 1 प्लस का x स्क्वायर ऐसे और इंटू इसे dx का मान कितना है dt गुणा 1 प्लस का x स्क्वायर इससे यो कट गया तो कितना बचा i इक्वल टू e की पावर t और साथ में भैया dt तो e की पावर x है मतलब e की पावर x का कितना होता है e की पावर x ही हो जाता और x का मान कितना t है और t का कितना था tan इनवर्स x तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस कितना हो जाए c। बताओ आपको पता चला नहीं चला और प्लस c। बताओ दोस्तों आपको इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा पता चला है या नहीं चला। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे एकदम हलवा माध्यम से। तो दोस्तों अब आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर सकते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर, प्रश्न संख्या 19 की ओर और प्रश्न संख्या 19 रही आपकी स्क्रीन पर। देखो क्या है कि 2x माइनस 1 है बटा 2x प्लस 1 है यो है। इसका मैं समाकलन करना है तो सबसे पहले किसके बराबर मानेंगे इससे i के बराबर कितना e की पावर 2x माइनस 1 बटा में e की पावर 2x प्लस 1 और साथ में भैया dx। सिंपल है चलो भैया। अब देखो क्या i इक्वल टू इस e की पावर 2x को मैं e की पावर x गुणा e की पावर x लिख सकता हूँ माइनस 1 बटा इसे भी e की पावर x गुणा e की पावर x और प्लस के 1 और साथ में भैया dx। इसे क्या कराना मैंने बस इसे गुणा में तोड़ लिया। अब देखो यहाँ भाई i इक्वल टू अब दोनों में से अगर मैंने e की पावर x इधर से कॉमन ले लिया तो यहाँ तो खाली e की पावर x बट माइनस देखो यहाँ तो e की पावर x है नहीं था तो यहाँ कितना बचेगा 1 और बटे में e की पावर x आ जाएगी इसके बटे में। ऐसे यहाँ देखो यहाँ से भी e की पावर x कॉमन ले लिया समाकलन का सिंबल है ये ऐसा सही है तो यो भी e की पावर x प्लस का 1 बटे में पहुंच जाएगी e की पावर x और साथ में भैया dx। इससे यो कट गया तो i इक्वल टू देखो कितना आ गया कट गया भाई e की पावर x e की पावर x कट गया तो i इक्वल टू कितना आ गया देखो e की पावर x माइनस कितना ये e की पावर x है ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर माइनस x हो जाएगा नीचे ऐसे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x हो जाएगा और साथ में भैया dx। सिंपल है। अब क्या करेंगे इसमें भैया मान लेंगे माना t बराबर भैया हमने कितना मान लिया जो इसमें इसके हर में है यो
जो इसके हर में है, इसे भैया मैंने किसके बराबर मान लिया, टी के बराबर। टी के बराबर भैया इसे मान लिया हमने, चलो कोई बात नहीं। तो 2x प्लस के ई की पावर माइनस के एक्स, तो कितना डी टी बटा डी एक्स और बराबर ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस इनटू माइनस एक्स का आपका हो जाएगा माइनस के वन और यहाँ हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा यू डी एक्स का मान निकाल लेंगे तो डी टी बटे में आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस के ई की पावर माइनस के एक्स और बराबर कितना आ जाएगा भैया डी एक्स। अब यहाँ से डी एक्स का मान निकल कर आ गया भैया कि डी एक्स का मान कितना आ गया भैया निकल के यू। अब इसे dx का मान हम क्या करेंगे, इसे dx का मान हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे कितना dt बटा u, मतलब जो इसका आंसर है यार, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बटा, इसको तो हमने t माना इंटू dx का मान कितना dt और बटे में कितना u, यह अंश वाला u, इससे u कट गया, देखो u तो था e की पावर x माइनस e की पावर माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस कट गया, तो देखो i इक्वल टू कितना बचा 1 बचा, नीचे t बचा और साथ में कितना बचा dt, तो 1/t का कितना हो गया गाइस, 1/t का कितना हो गया log t, तो कितना हो गया इक्वल टू log t और t का मान कितना था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और प्लस का c। बताओ आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आया नहीं आया। अब बताओ गाइस अगर आपको इस प्रश्न में कहीं थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो कि हाँ भैया हमें ये प्रश्न जो वो समझ में नहीं आया है, तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर दोस्तों आपकी ये प्रश्न समझ में आ चुका है तो प्रश्न नंबर 20 देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, वो नहीं आया है तो मैं आपको लिखवा देता हूं भैया प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या है देखो आपकी स्क्रीन पर कि e की पावर 2x है और भैया माइनस के e की पावर माइनस के 2x है, बटा है e की पावर 2x है प्लस e की पावर माइनस के 2x है। अब देखो ये प्रश्न रहेगा आपके होमवर्क, देखो हर क्लास में बीएसएल की हर क्लास में आपको HW मतलब होमवर्क तो हर बार मिलने को मिलता ही है भाई, तो ये प्रश्न रहेगा आपका HW मतलब होमवर्क। अब जब ये प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा तो इसका हिंट तो देना मांगता है, तो नीचे वालों को मान लेना आपको केवल टी के बराबर, इस नीचे वालों को टी के बराबर मान लेना, इनमें से 2 कॉमन भी आ जाएगा और बचा कुछ और तुम्हारा ऊपर वाला कंसेप्ट बन जाएगा और आपका कटफिट का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपने बहुत अच्छी तरह एंजॉय करी होगी और जितने भी मैंने आपको प्रश्न कराए एकदम हलवा माध्यम से आपको समझ में आ चुके। अगर दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न समझ में आ चुके हैं और जितने भी प्रश्न आपके समझ में आए हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और साथ ही भाई बीएसएल के टारगेट पर जरूर अड़े रहना, कितना केवल 1 के। तो कोई बीएसएल आपसे कोई तोप नहीं मांगता, कोई होप नहीं मांगता, केवल 1 के सब्सक्राइबर के बच्चे मांगते हैं कि केवल हमारे यूट्यूब पर जल्दी से जल्दी 1 के बच्चों का परिवार करा जाए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कैसे धमाकेदार वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ जितना भी आपको कंसेप्ट आज पढ़ाया गया है बिल्कुल बारीकी से समझ आ चुका होगा और नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्नावली का हम पूरी तरह अंत कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कैसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों कि आपने बीएसएल पर ये पूरी वीडियो देखी, अगर पूरी वीडियो देखी है तो प्रश्न संख्या 1 से 20 तक आप स्वयं हल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, धमाकेदार वीडियो के साथ आगाज होगा हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक दोस्तों। तो बीएसएल का टारगेट मत भूलना बस, ठीक दोस्तों।